हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं बता दूं आपको कि मैं 3 वीडियो IUPAC नोमेनक्लेचर पे दे चुका हूं, ठीक है। जिसमें मैंने कुछ रूल्स के बारे में बताया, जो बेसिक रूल है उनके बारे में बताया है। और इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट में। तो आज मैं थोड़ा उसके बारे में डिटेल में जाऊँगा। तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर आप उन 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँ कि आपको इसमें मैं समझा सकूँ, लेकिन उन तीनों वीडियो को अगर आप देख के आए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, और स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये जो पीक होता है ना, ये अगर कुछ आपको इस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी फिगर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये जो पीक होता है, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या एज्यूम करना रहता है, एक कार्बन का आटम, ठीक है। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ इस तरह का अगर फिगर कहीं दिखाई दे, समझ लीजिए एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब बॉन्ड के द्वारा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोटेट किया गया है, ठीक है। तो हमको क्या एज्यूम करना रहता है, पीक पे एक कार्बन एटम, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक और कार्बन एटम लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसका बैलेंसी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बैलेंसी, यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ 4 हाइड्रोजन लगेगा। देखिए कार्बन के बगल में एक बॉन्ड है, यानी एक बैलेंसी इसका कंप्लीट है। कार्बन के कितने बैलेंसी होते हैं, 4। यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेगा। ऐसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ एक कंप्लीट है तो 3 लगेगा, यहाँ एक कंप्लीट है तो 3 लगेगा, यहाँ एक कंप्लीट है तो 3 लगेगा। ऐसे ही आप सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो वैसे एकदम वैसे ही लिखेगा, ठीक है। जैसे पिछले कंपाउंड्स का नाम लिखा गया है, बस वैसे ही लिखा जाएगा। बस इसका नोटेशन दे दिया गया, बॉन्ड के द्वारा इसको दर्शाया गया, ठीक है। जैसे अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन यही होगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, हमको यही लगता है, ठीक है। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं उनका नाम लिखा जाता है, जो ब्रांच होते हैं उनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। देखिए राइट साइड से अगर हम जाते हैं, राइट साइड से जाते हैं, 1 2 3, 3 पे कंपाउंड है, सॉरी 3 पे एक ब्रांच है, एक और 3 पे ब्रांच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 पे है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक है कंपाउंड्स, 1 2 3 1 2, एक 2 पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 8 पे है, एक और 8 पे है, ठीक है। अब हम आपको बताए थे एक रूल, क्या रूल बताए थे, पहले तो लोवेस्ट लोकेंट रूल बताए थे, चलिए उसको छोड़िए। फिर एक बताए थे लोवेस्ट सम रूल। अगर लोवेस्ट सम रूल देखते हैं तो 3 3 6 9 6 15, 8 2 10 8 18, ठीक है। यहाँ 59 89, लोवेस्ट सम रूल के अनुसार जो राइट साइड है वो सही है। पर मैंने आपको उसके बाद एक और रूल बताया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। इस रूल में क्या किया, बताया था कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइड से देखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जहां मिल जाए वही उसी साइड को सही मान लीजिए। हम राइट साइड से जब देख रहे हैं तो तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और जब लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो ये रूल सही होगा। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखिए तो इसी रूल का हमेशा यूज करिए, ठीक है। उन दोनों रूल को भूल जाइए। मैंने इसलिए उन दोनों रूल को बताया था, लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सम रूल, क्योंकि सिलेबस में था तो बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे IUPAC नेम, तो आप इसी रूल का यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से देखिए, ठीक है, कि ब्रांच किस नंबर पे है, किस पोजीशन पे है, और जब सबसे पहले जिस साइड से मिले उसी साइड को सही मान लीजिए। राइट से तीसरे पे मिल रहा है,
लेफ्ट से सबसे पहले दूसरे पे मिल रहा है, तो ए सही होगा। अब चलिए नाम लिखते हैं। नाम लिखते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का नाम लिखते हैं, कंस्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। उससे पहले कंस्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखा जाता है, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड हमारा सही है ना, लेफ्ट साइड से लिखना है। दूसरे नंबर पे है, फिर किस नंबर पे है? 8वें पे है, एक और 8वें पे है, ठीक है। कौन सा बना ब्रांच है? मेथाइल। कितने ब्रांच हैं? 3, तो ट्राई मेथाइल। उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन आटम इन मेन चेन। मेन चेन हमारा यही है सिलेक्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? डेक। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? एन। तो हमारा नाम हो जाएगा 2,8,8 ट्राई मेथाइल डेकेन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं। एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था जो ये पीक होता है जहाँ से मुड़ा रहता है, ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ पे एक एज्यूम होता है, क्या? एक कार्बन एटम, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे फिर भी रहेगा सही, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? एक कार्बन एटम। चलिए बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं। 3 1 2 कंप्लीट 2, 1 2 3 कंप्लीट तो 1, 1 2 कंप्लीट तो 2, 1 2 3 कंप्लीट तो 1, 2 कंप्लीट तो 2, एक यहाँ पे भी एक रहेगा, ठीक है। 1 2 कंप्लीट तो 2, 1 3, ठीक है। यहाँ पे 2 कंप्लीट तो 2, यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3, ठीक है। यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए, यही है ना, यही है ना। ये यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। एक यहाँ पे भी है ऐसे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको लगता है यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, तो यही होगा, ठीक है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन एटम चेन, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे का नाम लिखना है। तो यहाँ पे एक कार्बन, ये सब जो मेन ब्रांच के अंदर नहीं आता वो क्या बन जाते हैं? ब्रांच बन, मेन चेन के अंदर जो नहीं आता है वो क्या बन जाते हैं? ब्रांच बन जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट बन जाते हैं, ठीक है। अब नाम लिखते हैं। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। ये क्या है? मेथाइल है। यहाँ पे 2 है तो CH2 CH3, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये कौन सा ब्रांच है? C2H5, क्या होगा? एथाइल। ये कौन सा ब्रांच है? कौन सा कंस्टिट्यूएंट है? एथाइल। ये क्या है? मेथाइल। अब नाम लिखेंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले मेथाइल ब्रांचेस का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो राइट साइड से देखते हैं तो किस नंबर पर ब्रांच है? 1 2 3 पे है। और लेफ्ट साइड से देखते हैं, राइट साइड से जब देखते हैं तो 3 पे सबसे पहले मिल रहा है, 1 2 3। और जब लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट साइड क्या होगा? सही होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा राइट साइड सही होगा। तो चलिए नाम लिखते हैं। एक बात हम बता दें, जब भी ब्रांचेस का नाम लिखते हैं, ठीक है, जब भी ब्रांचेस का नाम लिखते हैं, जब भी ब्रांचेस का नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। अच्छा बताइए, मेथाइल सबसे पहले आएगा कि एथाइल सबसे पहले आएगा? M सबसे पहले आएगा कि E सबसे पहले आएगा? जब भी हम ब्रांचेस का नाम, जो अलग अलग अगर ब्रांच है, जो डिफरेंट डिफरेंट अगर कंस्टिट्यूएंट हैं, तो सबसे पहले उनका नाम अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले तो ये रूल यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। जिधर से सबसे पहले ब्रांच मिले उस साइड को आप सही मान लेंगे। तो राइट साइड से तीसरे पे मिल रहा है, लेफ्ट साइड से चौथे पे मिल रहा है, 1 2 3 4 पे मिल रहा है, तो हमारा राइट साइड क्या होगा? सही होगा। उसके बाद जब उसका नाम लिखेंगे ब्रांच का, तो अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे। क्या जाएंगे? रूल अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे। सबसे पहले E आएगा कि M आएगा? E आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम एथाइल का नाम लिखेंगे।
और राइट साइड हमारा सही होगा, 1 2 3 4 5, पाँचवें पे एथाइल है तो नाम होगा 5 एथाइल, 5 एथाइल, फिर डैश लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3, तीसरे पे मेथाइल है तो लिखेंगे 3 मेथाइल, ठीक है। अब वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम मेन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, नाम हो जाएगा 5 एथाइल 3 मेथाइल ऑक्टेन। समझ में आया ना। रूल 6 आप इन नोट कर लीजिए। रूल 6 क्या है कि किसी भी ब्रांच का नाम लिखते समय, किसी भी ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ये रूल कब यूज करेंगे, जब दो भिन्न भिन्न तरह के ब्रांच रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे। जैसे मेथाइल और एथाइल दोनों था तो सबसे पहले एथाइल का नाम लिखेंगे, ना कि मेथाइल का नाम, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे लगा हुआ, 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 ठीक है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन एटम चेन, ठीक है। चलिए सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे हिसाब से तो यही होगा, ठीक है। चलिए अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे ACH3 है, ACH3 है, ठीक है। इसको देखिए, AC यहाँ पे है, CH2 CH3, इसको ध्यान से देखिए, क्या है, एथाइल है, C2H5, ये क्या है, मेथाइल, ये क्या है, मेथाइल। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे कि ब्रांच किस पोजीशन पे है, कॉन्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है। राइट साइड से जब देखेंगे, 1 2 3, एक 3 पे है, एक 3 पे है, 1 2 3 3 4 5, एक 5 पे है। और जब लेफ्ट साइड से देखेंगे तो 1 2 3, 3 पे है, 1 2 3 4 5, 5 पे है, फिर 5 पे है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में देखिए, सबसे पहले ये तो मैच कर जा रहा है, 3 पे इधर से भी है, 3 पे इधर से भी, लेकिन दूसरे वाले में देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन सा आ रहा है, 3, यानी राइट साइड वाला सही है। सबसे पहले इसे पोजीशन लिख लेंगे, अब मिलाएंगे कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कौन, लेफ्ट साइड वाला जीत रहा है कि राइट साइड वाला। तो यहाँ पे देखिए टाई हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। तो छोटा नंबर यही है ना, तो राइट साइड वाला जीत जाएगा। हम नाम लिखते हैं, नाम क्या होगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली, ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकली। तो राइट साइड वाला सही है, ए वाला सही है। तो 1 2 3 4 5, पाँचवें पे क्या है, एथाइल, पाँचवें पे एथाइल है। फिर तीसरे नंबर पे तो नाम क्या हो जाएगा, 5 एथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमको नाम लिखना है, 5 एथाइल 3,3 डाई मेथाइल हेप्टेन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल है, आप लोग खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी स्पष्टीकरण हो गया है, ठीक है। धन्यवाद।